बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। इफ़ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ओमेगा इज़ ए कांस्टेंट एंड आर इज़ ए वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। सो दैट इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है डेल टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सेकंड पार्ट है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को अगर हमें प्रूव करना है तो जो गिवन वेक्टर फंक्शन आर दे रखा उसको लिखेंगे। ए वेक्टर जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, ओमेगा कांस्टेंट है, ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ऑफ ओमेगा टी। उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ओमेगा के टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करें, यानी डी आर वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ए कॉस ओमेगा टी का और प्लस का बी कॉस साइन ओमेगा टी का। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी ए कांस्टेंट है वेक्टर से यहाँ से बाहर ले लेंगे, सिर्फ कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि माइनस का साइन होता है। लेकिन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिख दिया, लेकिन ये टी नहीं था इसलिए इसका दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन। प्लस ऐसे वी कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन ये टी नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओमेगा टी का। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस साइन को यहाँ बाहर ले लेंगे तो ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, ओमेगा इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्लस का बी वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा बाहर ले लेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ओमेगा को यहाँ से टोटल से बाहर भी लिया जा सकता है, तो हमारे पास बचेगा माइनस ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी। ये डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करना चाहते हैं टी के रिस्पेक्ट में आर का, यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, तो हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव अभी फाइंड कर चुके हैं यानी डी आर वेक्टर ओवर डी टी, इसको दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं ओमेगा माइनस ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें ओमेगा इंटू में है कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर लिख लेंगे ओमेगा को, और डिफ्रेंशिएशन इन दोनों टर्म्स का करना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो माइनस ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी का हो जाएगा। ऐसे बी कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिख ली, डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें कॉस ओमेगा टी का। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन जब करने जा रहे हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो जाता है, इसका फिर दोबारा से करेंगे क्योंकि टी नहीं है तो ओमेगा टी का दोबारा से हो जाएगी, जैसे पहले भी किया था तो इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ओमेगा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। पी वेक्टर और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे जैसे ऊपर कर चुके हैं, तो उसमें ओमेगा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा और माइनस दोनों ही बाहर आ रहे हैं, तो माइनस बाहर लेने पर इधर ये साइन माइनस हो जाएगा, और ओमेगा पहले से है तो ओमेगा बाहर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा ए वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी। और ये देखेंगे जो हमको गिवन था इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दें तो ये वैल्यू जो है वो आर के इक्वल है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से आर के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा था सेकंड डेरिवेटिव चल रहा था आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये लिख सकते हैं इस तरीके से डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हमने यहाँ पर यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज प्लस का ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर आ जाए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर टर्म है तो इनका सम भी वेक्टर आएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है। अब सेकंड रिज़ल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो सेकंड पार्ट में आर और डी आर ओवर डी टी फाइंड करना है। तो डी आर ओवर डी टी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, आर हमारे पास ये है। तो डी आर ओवर डी टी और आर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, दोनों की वैल्यू को हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो आर वेक्टर और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आर, तो इक्वेशन नंबर 1 से आर की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ए वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी है, इक्वेशन नंबर 1 से लिख रहे हैं। वी वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी है। और यहाँ पर क्रॉस लगाने के बाद हम डी आर ओवर डी टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू को आप या तो ये लिख लें या फिर हम यहाँ पर चलिए ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं ओमेगा, और ओमेगा बाहर है तो ऐसा करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं क्रॉस के बाद, और यहाँ पर ओमेगा लिख के फिर पैरेंथेसिस हो जाएगा जिसमें माइनस ए वेक्टर था और साइन ओमेगा टी लिखा हुआ था। इसके बाद लिखा है प्लस का बी कॉस ओमेगा टी, तो आगे ना लिख के हम यहाँ नीचे लिख देते हैं बी वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी और ब्रैकेट को और स्क्वायर ब्रैकेट को पैरेंथेसिस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ओमेगा कांस्टेंट है तो इस से बाहर यहाँ पर आ जाएगा। कांस्टेंट के साथ साथ ये एक वेक्टर इस नहीं है, स्केलर है, तो इसलिए इसका क्रॉस से कोई इसका रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से बाहर लिख सकते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का जो बचे हैं ओमेगा को यहाँ पर लिखने के बाद वो लिख लेते हैं। ए वेक्टर इंटू कॉस, यहाँ पर लिखा है कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी, और क्रॉस लिखने के बाद ओमेगा हट के इधर आ गया, बाकी हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस बी वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा लिखने के बाद अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो यह है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस की इंटू माइनस होता है, और साइन का इंटू कॉस में हो जाएगा, यानी कॉस का इंटू साइन में हो जाएगा। तो मिलेगा हमें साइन का अगर पहले लिख दिया जाए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इस वेक्टर का, ये मेन चीज़ है, इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स के लिए होता है। हालांकि कांस्टेंट वेक्टर है लेकिन फिर भी ये क्रॉस जो होता है वेक्टर के लिए होता है। स्केलर को हम इसी तरीके से लिखते आ रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसा कोई रोल नहीं होगा, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई करके इसको पैरेंथेसिस में मत लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसका इंटू जब यहाँ पर कर लेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और इसका इंटू यहाँ पर कर रहे हैं तो स्केलर को पहले लिख दें। कॉस में कॉस का इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों में ओमेगा टी है। और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हो जाएगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। इसका इंटू तो हमने इन दोनों में कर दिया है। अब इस वेक्टर का इन दोनों में इंटू करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे, प्लस और माइनस का इंटू माइनस का होता है, तो और इसमें स्केलर हम पहले लिख देंगे। तो माइनस का हो गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ मिलेंगे, यानी बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि बी पहले है फिर क्रॉस के बाद ए है। फिर प्लस प्लस का इंटू तो प्लस आ जाएगा, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो साइन का कॉस में इंटू होगा, यानी साइन ओमेगा टी स्केलर का स्केलर में इंटू कर लें, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होगा, यानी बी क्रॉस बी आ जाएगा। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो की इक्वल होती है, ऐसी बी क्रॉस बी की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर होती है, ये हम लोग जानते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है। अब हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी के बराबर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ओमेगा, बाकी वैल्यू लिखे रहने देंगे, इनकी जगह पर ज़ीरो वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर ही होता है, भले ही वो ज़ीरो वेक्टर हो। तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ज़ीरो वेक्टर, प्लस ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर ए क्रॉस बी है। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस है, हम एक फार्मूला और यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इनको इंटरचेंज कर दें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर आप
इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे एक दूसरे से, यानी ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिख दें, उससे पहले माइनस आ जाता है, ये फार्मूला होता है, उसका हमने यूज़ किया। प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और अगेन इसी वैल्यू को हम ज़ीरो वेक्टर के बराबर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ज़ीरो वेक्टर का स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू ये माइनस का ज़ीरो वेक्टर और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद ये माइनस यहाँ निकल के माइनस को प्लस कर देगा, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर में स्केलर का इंटू करेंगे तो ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। तो ज़ीरो वेक्टर जब इस वेक्टर में ऐड होगा, ये वेक्टर है, क्यों वेक्टर का स्केलर में इंटू करते हैं वेक्टर मिलता है, तो इस वेक्टर में स्केलर माइनस करें या प्लस करें तो वेक्टर ही बचेगा, यानी ये दोनों बचेंगे। और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो कॉमन है ए क्रॉस बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बाहर लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा और प्लस का बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ओमेगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। मैं यही प्रूव करना था, ए आर वेक्टर क्रॉस उसके का मल्टीप्लिकेशन डी आर ओवर डी टी के साथ, तो ये वैल्यू इसके बराबर प्रूव करना था। ये तो सिंपली वैल्यू 1 के इक्वल बन गई है, और अगले स्टेप में आप इसको ओमेगा ए क्रॉस बी ही लिखेंगे, और ये हमारा सेकंड रिज़ल्ट आ चुका है। ये हमको प्रूव करना था, 2 रिज़ल्ट हमें प्रूव करना थे, दोनों ही प्रूव हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।